हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 7 और 8 श्लोक को पढ़ रहे हैं। लिंक इस प्रकार से है कि इससे पहले बताया गया था, शब्द आया था असत प्रसंगई नरक भाग भीर भवेत। जो लोग भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं, तुलसी जी को नहीं लेके आए, जो लोग भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं वह लोग नरक के भागी होते हैं, और ऐसे लोग तथाकथित रूप से आध्यात्मवादी भी होते हैं। वह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे रहते, वह जगत में प्रसिद्ध होते हैं कि साधु हैं, सन्यासी हैं, लेकिन उनके मन में भावना यही रहती है, भगवान का अनादर करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान के शरीर को असत अर्थात भौतिक मानते हैं। तो ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं। और इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग, ऐसे लोग तो नरक के भागी होते ही हैं, यद्यपि तथाकथित रूप से अध्यात्मवादी हैं, लेकिन है वो मायावादी, तो वह नरक के भागी होते हैं। लेकिन अब यहाँ कहते हैं जो काम्य कर्म में लगे हुए हैं और इस कारण से भगवान की का अनादर करते हैं, मतलब भगवान से उनको मतलब ही नहीं है, वो भौतिक है, आध्यात्मिक, उसको मतलब, उनको मतलब ही नहीं है, वो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, पशु की तरह। पशु तो कुछ जानता नहीं ना भगवान के बारे में। तो ऐसे लोग की दुर्भाग्य का वर्णन वह करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। दैवे न ते हत धियो भवतः प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनाद विमुखेन्द्रियाये। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। ये है ब्रह्मा जी, गाली दे रहे हैं लेकिन गा गा करके। गाली मतलब डांट रहे हैं, लेकिन गा गा के डांट रहे हैं। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्य में लग जाते हैं। अब एक बात एक भक्त हृदय में आ ही जाएगी जो साधना कर रहा है कि भाई हम भी तो काम से पूरी तरह से निवृत्त नहीं हैं। तब देखिए, जो भक्त है, जो साधक है, वो आप जानते हैं कि वह स्ट्रगल कर रहा है। आपको याद है ना श्लोक था कि जो एकदम निपट भौतिकतावादी है वह सुखी है, या जो पूरी तरह से अध्यात्मवादी है वह सुखी है।
लेकिन बीच वाले संघर्ष कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अब एकदम काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, उसे संघर्ष चलना एक अलग बात है। उनके बारे में ब्रह्मा जी नहीं कह रहे। क्यों? क्या प्रमाण है आपके पास? वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातंकं नखरंजनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्कसंभृतिविधौ वेधा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के सारे पाप घबराने लगते हैं और उसका मोह सम्मोह को आलंबन आश्रय ले लेता है, मोहित हो जाता है। चित्रगुप्त अपनी ब्लेड से उसका रिकॉर्ड काटने लगते हैं और ब्रह्मा जी उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनवाने लगते हैं, मधुपर्क, जो आपके नाम को बोलने की इच्छा करता है। ये श्लोक तो हम कई बार बोल चुके हैं। तो ये कौन, कि यानी ब्रह्मा जी श्लोक से सत्यापित हो रहा है कि उस व्यक्ति की आदर करते हैं जो नाम बोला नहीं है। वो प्लानिंग किया है कि एकादशी को बोलेंगे या जो मतलब अभी बस उठ रहा हूँ, बस उठेंगे, संकल्प ले रहा है कि हाय हाँ अरे बोलने वाला है। हा के बाद तो कुछ भी जोड़ सकते हैं ना, हम, हलाल, कुछ भी हा के बाद कुछ भी कर सकते। तो हरे बोल देगा तो भगवान ब्रह्मा जी उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनाएंगे। ये मेरा बहुत गंभीर डाउट था। ये मेरे अनर्थ तो भी नष्ट नहीं हुए, काम क्रोध लोभ तो ऐसे नष्ट नहीं हो गया है। तो महाराज जी को पूछे, महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछे, महाराज जब हृदय में इतने अनर्थ हैं और हम लोग तो जप कर रहे हैं, जो केवल जप छोड़िए, केवल बोलने की इच्छा कर रहा है कि कृष्ण नाम मेरे मुख से आए, उसको ब्रह्मा जी आदर क्यों कर रहे हैं? आप लोग को कहीं ऐसे देखें कि कोई बोला भी नहीं हो, अभी खाली बोलने की इच्छा कर रहा है, उसका सारे काम करो तो नष्ट हो गए? कहीं मिले आज तक किसी व्यक्ति से? आपके सबके नष्ट हो गए। रोज 116 माला करते हैं, 28,000 नाम। एक है ना अजीब सी बात। यहां ब्रह्मा जी बिल्कुल भर्त्सना कर रहे हैं कि नहीं? तो देखिए हो क्या रहा है, जो लोग एकदम भगवान से विमुख हैं, उनके मुख से नाम भी नहीं फूटने वाला, उनके हृदय में संकल्प ही नहीं आता जप करने के लिए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या ये सबको दिख रहा है अपने अराउंड? आप बोलेंगे हरे कृष्णा तो वह ठीक है कहेंगे, या और कोई कहेंगे व्हाटएवर, यानी दुर्गा जी का मंत्र बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, वो हरे कृष्ण नहीं कहेंगे आपको। वेरी डिफिकल्ट। एक नाम बोलने का इतना बड़ा लाभ है, वो नाम भी नहीं बोलते, इतना विमुख है, इतना विमुख है भगवान के प्रति। यानी कि जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं वह वस्तुतः हर भक्त चाहता है कि बस 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहें। सभी की इच्छा इस प्रकार से, वो शरीर का बंधन है या इच्छाओं का बंधन आ जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपन इच्छा तो ये कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। आप प्लीज इस बात को जरा कैच कीजिए, इच्छा कर रहा है। इस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। जो इच्छा कर रहा है कि उसके जीभ पे भगवान आए। जैसे मान लो कोई वेट कर रहा हो कि ये साधु हमारे घर पे आए, तो उसका प्रेम है ना, अरे एक बार तो आए। अब सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किसी साधु के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि कम से कम एक बार तो हमारे घर पे आए, समझे? तो जिस व्यक्ति के हृदय में इच्छा है कम से कम एक बार तो हम कृष्ण का नाम बोले, मेरे जीवा रूपी घर में कृष्ण एक बार तो आए। आपको बहुत सिंपल लगता होगा ना, लेकिन यही प्रश्न श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था इस ब्राह्मण के द्वारा, जो महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु काशी में थे और महाप्रभु के बारे में वह प्रकाशानंद सरस्वती को बताने के लिए गया कि देखिए महाप्रभु आए हैं, आप उनसे मिलिए, उनका आपका उद्धार होगा। ये वो कहते हैं वो चैतन्य, अरे वो चैतन्य के भाव के लिए यहाँ चले गए नहीं। और चैतन्य को यहाँ 3 बार चैतन्य चैतन्य कहा, उसके मुख से कृष्ण नहीं निकला। तो ब्राह्मण जाकर बहुत दुखी हुआ, ब्राह्मण जाकर महाप्रभु को कहा कि उसने 3 बार चैतन्य चैतन्य बोला, कृष्ण क्यों नहीं बोला? तो वहां लिखा है मायावादी कृष्ण अपराधी। कृष्ण के अपराधी तो मुख से कृष्ण नाम भी नहीं निकलेगा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके मुख से तुम एक बार भी कृष्ण का नाम सुनो, तुम उसका सम्मान करो, वो वैष्णव है।
शास्त्र ऐसे ही नहीं बोल देता है कि जिसने बहुत जन्मों में तपस्या करी है उसके मुख से भगवान का नाम स्फुरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और आप देखेंगे कि बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। ये हम तो संस्कृत में रटे थे, राम रामान रटे थे कि नहीं रटे थे आप लोग? हाँ, राम रामान तो रटे थे ना, इज इट नॉट? पहला रूप तो वही रटा दिया जाता है। तो भारत का संस्कार ही है, ये क्या करेंगे? रटे थे ना, राम रामान। हाँ, वो कहेंगे भाई मुक्त तो है, तो फिर क्या कर जाए, दिक्कत है आपको। यही आश्चर्य होता है कि अरे कैसे नष्ट, कैसे हो जाए, कैसे। चक्कर ये है कि भगवान हमारा उद्धार करने पे तुले हुए हैं। तो हम ये सब कहना चाहते हैं कि भक्त जो भक्ति कर रहा है उसके अनर्थ तुरंत नहीं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नष्ट होने वाले हैं। इसलिए सम्मान किया जाएगा क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा स्वीकार कर लिया है, अमोघ अस्त्र को स्वीकार कर लिया। अब इसको अब हम यहाँ तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 6.2.9-10 में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पहले ही नाम से उस भक्त के सारे पाप नष्ट हो गए। किसके? जिसने दीक्षा भी नहीं ली है, क्योंकि अजामिल ने कोई दीक्षा नहीं ली थी। और उसके बाद जो भी वह नाम बोलता है उससे उसकी भक्ति बढ़ रही। तो जितनी भक्ति बढ़ेगी उसके अनुपात में अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में कोई पाप है ही नहीं उसको सम्मान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? क्या उत्तर है आप लोगों का? क्यों? क्या नाम है? कल्याण। जिसके जीवन में एकदम पाप नहीं है उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? ऐसा कहना चाहिए हम जानते हैं उनको, हम जानते हैं उनके बारे में। नहीं, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। मैं बता रहा हूं ना, शास्त्र आप सुन जरूर लेते हो लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, हम जानते। क्या जानते? आप क्या जानते हैं कि व्यक्ति निष्पाप है, उसकी मैली चादर धुल गई है? सोच रहे ना बात। हो सकता है आपको दिखे वो मुंह फाड़ता हुआ कुछ भी, ही कैन बिहेव स्ट्रेंजली। प्लीज हियर, भगवान ऐसा मत स्थापित रखने के लिए कि एक नाम से पाप नष्ट नहीं होता है, कुछ समय तक भक्त के जीवन में पाप बनाए भी रखते हैं, भगवत इच्छा से होता है। एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देता है। नहीं तो आपको फिर ये बात गलत हो जाएगी कि एक नाम में अनंत शक्ति है। मेरा तो वो तात्पर्य पढ़ा चुका हूं ना, इतना छापा हुआ मन में कि भाई हम खुद भी चकित हो रहे हैं कि हमारे जीवन से पाप क्यों नहीं जा रहा है। कुछ रह जाता है हल्का फुल्का, वो भगवान इसीलिए रखते हैं ताकि थोड़ा उत्कंठा बनी रहे, तड़पड़ाए भक्त हल्का सा। ऐसा नहीं कि यमदूत छू लेंगे उनको। यहाँ पे यमदूत बोले भी है यमराज जी को, अच्छा भक्तों से पाप हो जाए तो कह रहे उरुगाए बात, सात पाते की गलती से पातक हो जाए, पाप हो जाए, भाई माया में रह रहा है, पाप हो जाए तो भगवान का नाम बोलता रहेगा, वो सब ध्वस्त कर देगा। तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो कुछ है वो भगवान देखेंगे। जो व्यक्ति यमराज जी के जुरिस्डिक्शन से बाहर है उसकी भर्त्सना ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं। यमराज जी स्वयं कह रहे हैं न वयम न वयः, न हमारे मतलब मेरे ब्रह्मा जी के, और न वयः न काल के दिन भक्त होते हैं। तो पहले एकदम क्लियर समझ लें कि यहाँ पे उस भक्त के बारे में नहीं बात हो रही है जो स्वाभाविक सी बात है कि इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। उसकी इच्छा तो यही है कि भाई इंद्रिय डिस्टर्ब ना करें और हम निरंतर कृष्ण की सेवा करते रहें। कौन भक्त यहाँ पे ऐसा है जिसकी हृदय में इच्छा ये नहीं है कि वह निरंतर कृष्ण की सेवा करते रहे? और कौन ऐसा है जो कह देगा कि उसे डिस्टर्बेंस होता नहीं है? ज्यादा डिस्टर्बेंस तो इंटरनली होता है। अगर ईमानदार है तो आप हम दोनों बातों को स्वीकार करेंगे। तो अब ये उन लोगों के लिए है जो नितांत रूप से लगे पड़े हैं भौतिकतावाद में और उनको भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। समझ में आ गया? श्लोक देखिए, ये जो लोग सर्वो अशुभ उपशमनात्, देखिए सर्व शुभ नहीं लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर्व प्लस अशुभ क्या हो जाएगा? सर्वाशुभ। उपशमन मतलब शांति करना। जैसे अशुभ को मान लीजिए अग्नि की तरह, उपशमन, अग्निशमन विभाग सुना है आपने? तो भगवान का जो कथाएं हैं वह सभी अशुभों का शमन करने वाली हैं। तो तोड़ के समझ लीजिएगा, सर्व प्लस अशुभ प्लस उपशमनात्, समस्त अमंगल राशि का विनाश अथवा समस्त दुख की निवृत्त करने वाली भवतः प्रसंगात, भवतः मतलब आपकी कथा तथा कीर्तन आदि रूपी प्रसंग से। प्रसंग मतलब यही होता है, हम लोग बैठे हुए ना, इसे कहते हैं प्रसंग। हम लोग सब साथ में आकर के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्रसंग।
नहीं, प्रसंग का मतलब एक टॉपिक होता है, प्रसंग मतलब एसोसिएशन, प्रकृष्ट संग। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, भक्तों के संगत में बैठ करके भगवान के बारे में सुनना अच्छे से, तो इसे कहते हैं प्रसंग। विमुख इंद्रिय वाले हैं, समझे? गलती से कहीं मतलब उनके ईयरफोन लग गया, उसमें कथा चल गई, जैसे आपने देखा है कभी कभी तवा गर्म होता है माताओं को अनुभव होगा, तवा गर्म होता है, उस पर हाथ ऐसा लग, तुरंत करंट लगता है। ये कहीं जैसे आप बिजली का कुछ काम कर रहे हो और करंट लगे तो ऐसे व्यक्ति भागता है कि भाई मतलब अरे क्या झटका लग गया। तो जैसे कथा के प्रति लोगों की इतना डिसइंक्लिनेशन होता है कि वो एक क्षण भी नहीं सुनना चाहते, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है। देखिए, मान लीजिए कोई जीवन में एक बार भी आया और उसे कथा सुनने का अच्छा है, तो वो नरक नहीं जा सकता, उसको आप विमुख इंद्रिय नहीं कह सकते हो। इज इट ओके? ये मैं कुछ आपको मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा हूं, ये भागवत के शब्द है। जिसकी जीव ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, जिसने एक बार भगवान का स्मरण नहीं किया, और जब वहां पे जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब ये सब नहीं किया तो उसका मतलब कुछ भी नहीं किया, मतलब भगवान विष्णु का प्रसाद नहीं किया, कुछ भी भगवान के लिए कभी किया ही नहीं, तो इसको कहते हैं विमुख इंद्रियां। समझ गए? विमुख मतलब घूमी हुई इंद्रियां, जैसे अग्नि को छूते ही भाग लेगा व्यक्ति ना, बिल्कुल स्पर्श नहीं करना, ऐसे विमुख इंद्रिय वाले व्यक्ति होते हैं। वे काम सुख लेश लवाय, काम सुख समझते हैं, इंद्रिय तृप्ति, लेश मतलब होता है थोड़ा, और लव का मतलब भी होता है थोड़ा, तो डबल थोड़ा समझ गए ना यार? तुम्हारे पास तो लेश मात्र बुद्धि भी नहीं है, ये कहते ना। अब उसमें कह रहे हैं लेश और लव का मतलब होता है, लव टाइम की फ्रेंस में देते हैं कि लव मतलब लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, 1 सेकंड के 11वें हिस्से को लव कहते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत छोटी क्वांटिटी। तो यानी काम सुख लेश लवाय मतलब अत्यंत तुच्छ और थोड़े काम सुख के लिए। अगर काम सुख बहुत मिलता तो भी नहीं, तो भी अच्छा कुछ मानते, मिलता भी कम है और निकृष्ट भी है। तुच्छ काम की तृप्ति द्वारा जनित अल्प सुख के लाभ हेतु लोभाभिभूत मनसा, बिल्कुल स्पष्ट है, उनका मन लोभ से अभिभूत हो जाता है, दब जाता है, उनका मन और कहीं जाता ही नहीं है। लोभ आकृष्ट जिनका चित्त जिनका है, वे शाश्वत अकुशलानी निरंतर अमंगलजनक कर्म समूह को ही कुर्वंत यानी करते हैं। तो आप समझ गए ना, बिल्कुल स्पष्ट है, भक्त निरंतर अकुशल कर्मों को नहीं करता है। जो अनर्थ निवृत्ति से में है वह निरंतर अकुशल कर्मों को नहीं करता है। आप लोगों को फिर यहां पे रेफरेंस ले दूंगा 9.30, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो क्या स्पष्ट उसमें अर्थ है कि भगवान की भक्ति कर रहा है और उससे उसके चरित्र में कोई दुराचार उपस्थित हो जाए, मतलब करना तो भक्ति चाहता है और भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की ही भक्ति कर रहा है, लेकिन पूर्व के अभ्यास से मान लो सिगरेट पीता था तो अब 30 पी रहा है, तो कहीं गलती से 1 पी लिया, तो उसको आप नहीं कह सकते कि ये उस पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि वह निरंतर अकुशल कर्म नहीं कर रहा है। आप एक ही श्लोक को बहुत ध्यान सुनना, ये अपने आप के ऊपर बिल्कुल घटित नहीं होगा। पता है क्यों नहीं घटित? आप लोगों पर यह इसलिए घटित नहीं होगा क्योंकि आप भागवतम सुन रहे हैं। ये महान कर्म है, महान कर्म महान बहुत बड़ा कार्य है, और अपनी स्वेच्छा से सुन रहे हैं, तो काम से अभिभूत नहीं है व्यक्ति, अरे ये काम करना है, वो काम नहीं, ये वो, ऐसा नहीं। बहुत ध्यान सुनना होगा। शाश्वत अकुशलानि कुर्वन्ति, वह निरंतर अकुशल कर्म ही क्यों करते हैं। अकुशल कर्म का मतलब हुआ, देखिए होता क्या है, जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसको वह भूल जाता है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, और ये भावना उसकी बन जाती है कि वह देह है। ये सभी लोग अनुभव करते हैं। तो अब क्या है, ये लोग केवल इसी कार्य में लगे हुए हैं, तो ये भावना बनती ही जाती है कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, और फिर उसी कर्म में करते हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं होता। आई होप दिस वेरी क्लियर। स्वाभाविक सी बात है कि जो साधना करना शुरू किया वो तुरंत एकदम से शुद्ध नहीं हो जाता ना, ऐसा होता ही नहीं। शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं कि अनर्थ तुरंत नष्ट होते हैं। अनर्थ भक्ति से नष्ट होते हैं लेकिन तुरंत नहीं होते हैं, कहीं लिखा है शास्त्र में, ऐसा नहीं वर्णन है। इज इट ओके? ते दैवेन एवं वे निश्चित ही भाग्यवशात हतधिया दीना, नष्ट बुद्धि और दुर्भाग्यशाली हैं।
तो आप कहेंगे भाई दैव क्यों ऐसा उनका दुर्भाग्य है? तो उसमें बताया गया आचार्यों के द्वारा, भगवान के प्रति वो अपराध किए हुए हैं, इसलिए उनका इंक्लिनेशन ही नहीं होता है कथा के प्रति। हमने देखा कि एक व्यक्ति को हम बहुत समय पहले कहते थे आप कुछ कथा सुनिए, कुछ वह कथा सुनने के प्रति रुचि नहीं थी, लेकिन जब करते करते भक्ति करते करते अब इतना अद्भुत परिवर्तन है कि मतलब बिल्कुल रूम बंद करके कथा सुन रहे हैं। हमें उससे बहुत श्रद्धा हुई, और मुझे मतलब मैं किसी को भी भक्ति देने का प्रयास करता हूं तो इसीलिए मैं लोगों को एनकरेज करता हूं, जो भक्ति आपको अच्छी लग रही है वो कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? कथा सुनने की रुचि हो गई तो आप महात्मा हैं, वो तो फिर तो आपको रोक ही नहीं पाएगा, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मान लो नहीं मन कर रहा है कथा सुनने का, तो जप कीजिए। तो वो जब शुद्ध करेगा, पुण्य इकट्ठा कराएगा व्यक्ति को, फिर आगे उस पुण्य फलीभूत होने लगेगा, फिर उसको कथा में भी रुचि हो जाने लगी। ठीक है ना? ओके। कुछ कराइए, कुछ प्रसाद खिलाइए, कुछ तो संपर्क होना चाहिए। कथा सुनना मतलब बहुत ज्यादा आपकी वो मतलब हाईएस्ट लेवल हो गया। वो तो आप बहुत, मैं ऐसा नहीं कि आप लोग को प्रेरित कर रहा हूँ क्लास में आने क्लास नहीं बोल रहा हूँ। कथा सुनने का मतलब भगवान के पास वापस जाना चाहते हो। Eagerness to hear about Krishna is the qualification to go back to Godhead. जहाँ जाना ही नहीं है, जहाँ जिस जगह जाना ही नहीं है, उसके बारे में कभी पूछा आपने? तुंग विद्या माता जी, ये अंबाला कितना दूर है वृंदावन जयपुर से? तो उत्तर होगा अंबाला, वहाँ क्यों जाएंगे? पहला तो प्रश्न हुआ कि अंबाला के बारे में सुने ही क्यों, जब जाना ही नहीं वहाँ पे तो। अच्छा, व्हाट अबाउट न्यूयॉर्क? सर्च किया कभी न्यूयॉर्क जयपुर से कितना दूर है? या आप लोगों ने, साधना माता जी आपने कभी? ऑस्ट्रेलिया सोचती होंगे आप कभी कभी? नहीं नहीं ना, सपने में भी नहीं आता, सपना भी नहीं देखे होंगे कि अमेरिका पहुंच गए, जाना ही नहीं है। अच्छा, कितने लोग कभी सोचे हैं इस तरह से वैकुंठ कैसा होता है, गोलोक कैसा होता है? हम सोचते हैं, कभी ना कभी जरूर सोचते होंगे कि नहीं कृष्ण है वहाँ पे। तो सुनने का मतलब है बार बार सुन रहे हैं, मतलब इच्छा होती है। हम अपनी दीदी की बात याद आती है, लखनऊ में थी वो, तो हम कृष्ण भावना में आए थे, एकदम बोलती गोलोक पहुंच जाए तो बहुत मजा आएगा। हमने कहा ऐसे ही पहुंच जाओगे, अरे कुछ भक्ति करो। बट शी हर्ड समथिंग अबाउट कृष्ण है वहाँ पे, गोप बालक हैं, सब कुछ है। तो जो सुन रहा है, आप ध्यान देना, सुनने से ही इच्छा जागृत होने लगती है। जो बार बार सुन रहा है उसको भगवान के पास वापस जाने की इच्छा होती है। ठीक है? तो जो सुनना ही नहीं चाहता, कुछ भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, इसका मतलब भगवान से उसकी कोई प्रीति नहीं है, तो ये उसका हतभाग्य है। एक बात यहां मुझे ध्यान रखना, इस जगत में आपको लोग बोलेंगे कि इस चीज से आपका भाग्य बढ़ जाएगा, और इस भाग्य का मतलब क्या है? धन मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगी, या जन यानी कि फॉलोअर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या भाग्य है? उनसे पूछो कि अच्छा मोक्ष कैसे मिलेगा, तो कोई उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। यानी जो चीजें हमको टच ही नहीं करने वाली हैं, उनको हमें बताया जाता है कि आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। कितना यही बोल रहे हत धिया। ऐसे लोगों के पास भक्तों की संगत में आकर के बैठ करके भगवान के बारे में सुनने का भाग्य ही नहीं है। They don't have a flourishing career in Krishna consciousness. दैवे ना, दैव के द्वारा, ये समझने का प्रयास कीजिए। दैव का मतलब क्या है? आपने कई बार सुना है, दैव का मतलब है अदृष्ट। बहुत अच्छा अर्थ लिया गया, अदृष्ट। पहले कुछ कर्म किया रहता है व्यक्ति, तो उसके अनुसार वह इस जन्म में किसी चीज को करने के लिए प्रेरित रहता है। पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। भागवतों को सुनने से भगवान हृदय में तुरंत दिए जाते हैं, लेकिन फिर सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि दैवी ना, उन्होंने ऐसे कर्म ही नहीं किए जो आज उनको प्रेरणा मिले कि वह कथा सुनने के लिए उपस्थित भी हों। ये क्या है, नहीं सुनना हमको। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, बिल्कुल क्लियर सुनिए ध्यान से। प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर में, दिस होल कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। समझ रहे हैं क्या बात है? ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति सब भगवान की भक्ति में तुरंत सफल हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसको एक बार प्रामाणिक रूप से कृष्ण के बारे में सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। और किसी चीज के लिए इस्कॉन नहीं है। और
आपको लग रहा होगा तो आप प्रथम स्कंद के प्रभुपाद के लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको लग रहा है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं तो। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी आर इन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसमें केवल यही लोग कर रहे हैं, मन मना कर रहे हैं, कृष्ण मना, कृष्ण भक्ता, कृष्ण याजी, कृष्ण नमस्कुरु। और अगर कहीं भी आप ये कर रहे हैं तो आप इस्कॉन में हैं। हम लोग, आप लोग जो अगर कोई छोटी पुस्तकें पढ़े हैं तो उसमें हम लोग एकदम स्पष्ट पढ़ा था। एक बार हमने एक सीनियर भक्त को पूछा तो कहते हैं हाँ तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना, बड़ा अमेजिंग बात था। मैं नाम ले रहा हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा, मैं कहा महाराज इस्कॉन, ये तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस्कॉन मतलब कृष्ण मन मना भव मद भक्तो मदयाज जी माम नमस्कुरु। महाराज बड़े बहुत अच्छे से कहे हाँ तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं बात। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति संस्था में स्वीकार करेगा। मैं संस्था का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं संस्था की डेफिनेशन दे रहा हूँ जो प्रभुपाद जी ने दी है। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, इस श्लोक को भगवान गीता में 2 बार बोल रहे हैं। कहीं भी किसी भी केंद्र में आप हैं और ये चार चीज़ों में से कुछ एक हो रहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, या कोई भी भक्त की संगति कर रहे हैं, तो ये 4 चीज़ों के लिए होनी, सॉरी 3 4 चीज़ों के लिए होनी चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, चेक इट, तब आप भक्त संगत में हैं। भवतः प्रसंगा शब्द यहाँ पे है, लेकिन जिनका दैव दुर्दैव है तो उसमें उनको कोई रुचि नहीं होगी। दैवे नते हत धिया, पूर्व पता नहीं कौन सा कर्म किए हुए हैं कि ते उनके हत दिया, बुद्धि हत, बुद्धि मारी गई है शब्द सुना आपने? आप लोगों को बोला गया होगा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जब करते हो कहते नहीं हमारी नहीं मारी है, तुम्हारी मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। हत धिया, आपने आसपास आप लोगों को देखते ही होंगे जो ऐसे ही हैं। अरे आपके जैसा शुद्ध भक्त घर में है फिर भी भक्ति नहीं करते ना। अब आप कहेंगे पर ज्यादा बोल रहे आप, नहीं हैं आप लोग शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी इन द मेकिंग। रोज ऐसे कथा सुनने आ जाएंगे, लाओ आज तक किसी को लाए आप, तो ला पाए आज तक? कहने शुद्ध भक्त, अपने अलावा लाए किसी को कल्याण, किसी कल्याण किया आप? ला के दिखाओ एक आदमी को। आप लोग को चैलेंज है, अपने संग किसी एक व्यक्ति को बिठा के दिखाइए 6 महीने। अरिंदम बोस प्रभु 23 is a good number. Bring 23 people into Krishna consciousness. 5 is also good. 5, 15, 23 लाइए कोई नंबर। अरे एक ही ला के दिखाओ भाई साहब। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा ना अहंकार कर रहा हूँ। आप सब लोग बहुत स्पेशल हो। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डैम रेयर, इज एक्सट्रीमली रेयर। समझो अपने भाग्य को, बाकी सबकी बुद्धि हत है। क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहते हैं भवतः प्रसंगा, आपके प्रसंग से। कैसा प्रसंग? मतलब आपके प्रसंग मतलब आपके भक्तों की संगत से, जहां पे कथा कीर्तन होता है उससे। वो कैसा है? सर्व शुभ उपशमन, वह हर प्रकार के, सॉरी गलत बोल गया, सर्व अशुभ उपशमन, वह हर प्रकार के अशुभ का, अनर्थ का नाश करने वाला प्रसंग है। भक्तों की संगत में कथा कीर्तन होता है, वो सब सर्वानर्थ नाश। व्हाट इज दैट? नाम संकीर्तन हईते सर्वानर्थ नाश। पढ़ा था हमने, भगवान के नाम संकीर्तन से सभी अनर्थों का नाश हो जाएगा। तब आओगे ही नहीं कोई व्यक्ति, तो कैसे अनर्थ का नाश होगा? विमुख इंद्रिया, उनकी इंद्रियां विमुख हैं। हमें कीर्तन में बैठना ही नहीं है। मैं अभी तो खैर वो दीक्षित हो गए, हम नाम ले रहे, रघुपति प्रभु बता रहे हैं, तो परम पूज्य राधा कुंज महाराज के शिष्य हैं। तो खुद ही बता रहे थे कि हम लोग भरतपुर में क्लास लेने जाते, तो उस समय प्रभु भक्ति नहीं करते थे, तो माता जी को छोड़ देते और वहां से निकल जाते। इट्स अमेजिंग। घर के बाहर हैं, खाली भी है, वो छोड़ देते चले जाते। फिर माता जी जब क्लास समाप्त होते तो उनको पिकअप करके वापस ले आते। लेकिन आप जानते हैं सहायता करने वाले को भी पुण्य मिलता है। अब देखिए, पर महाराज जी के शिष्य हैं, वृंदावन में रहते हैं। लेकिन उस समय संकल्प नहीं था कि हम है कथा में आए। और मैं बहुत साल पहले एक बात बता रहा हूँ, 5 years 6 years बैक। अब तो भगवान के भक्त हैं, अब तो बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं बोल रहा हूं कि अपने बारे में बता, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए एक चीज आप देख लीजिए, अगर कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है प्रत्यक्ष, तो उसे कम से कम भगवान की प्रसाद देना चाहिए, ताकि कुछ उसका सुकृत बने। वो आज नहीं तो कल जरूर भगवान की भक्ति में आएगा। उसको लोग पकड़े हुए हैं, उसका दैव उसको पकड़ा, उसको आने नहीं दे रहा है, उसका संकल्प भी नहीं बन रहा है। अभी देखिए, सुंदरा माता जी कह रही थी कि कथा के बिना हमको बहुत खराब लगता है,
और कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कथा ही खराब लगती है, वो कभी लाइक नहीं करने वाले, सब्सक्राइब तो कभी नहीं करने वाले। नॉट नेवर लाइक एंड सब्सक्राइब, दे विल नेवर लाइक। मेरे को बस इस बात का डर और दुख होता है। एक भक्त कुछ दिन नहीं आए थे क्लास में, मैंने कहा भैया बता तो दिया करो, मैं एक दिन क्लास नहीं करता हूँ तो बताता हूँ ना आप लोग कि मैं आज एब्सेंट रहूँगा क्लास में। बिकॉज पर्सनली आई हैव दिस वेरी ग्रेट फियर, आई हैव सीन सो मेनी पीपल जस्ट ड्राउनिंग दैट एक दिन भी नहीं आने का क्या मतलब है, तो बहुत बीमार होगा व्यक्ति, नहीं तो इतनी बढ़िया चीज़ को छोड़ने का क्या मतलब है, इज इट नॉट। मान लो आप एक दिन नहीं खाएंगे तो आपके माता पिता चिंतित हो जाएंगे ना। एक भक्त को देख रहे हैं, उनके वो एकादशी करने लगे तो उनकी मम्मी चिंतित हो गई, अरे ये एकादशी कर रही है, बीमार हो जाएगी, एक दिन नहीं खाएगी या अन्न नहीं खाएगी तो इतना चिंता होता है। तो बताइए चिंता नहीं होगी मेरे को? इस समय इतने इनऑस्पिशियस टाइम में शाम के आप क्या कर रहे हैं कथा सुनने के अलावा? एवरी डे इज वेरी क्रिटिकल। एनीवेज, क्योंकि मुझे बहुत धोखे मिले हैं इन द सेंस, मैं सोचता हूँ कि वह अकेले भक्ति कर रहा होगा, ये कर रही होगी, लेकिन उल्टा हो जाता है, वो नहीं कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोला कि सभी लोग ऐसा करेंगे, लेकिन हमें तो मन में अनिष्ट की शंका होती है भाई। जितनी बार कथा सुन रहे हैं हम लोग का बहुत बड़े भाग्य का निर्माण हो रहा है। क्या भाग्य का निर्माण? ये जो इंद्रियों की वैमुख्य है भगवान से, वो समाप्त हो रहा है। कथा सुनना है, और कथा सुनना है, और कथा सुनना है, ये और इंक्लिनेशन बढ़ा, और जब करना है, और जब करना है, या जब और अच्छे से करना है, ये भावना बड़ी रहती है। ऐसे क्यों करते हैं? उनकी इंद्रिय विमुख क्यों है? तो कहते हैं कुर्वंती। कुर्वंती शब्द एक वचन में है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब संस्कृत में फेल हुआ है। मैं कुछ भी बोल दूंगा आप स्वीकार करेंगे ना, बहुवचन में, हाँ बहुवचन, हाँ बहुवचन, कोई सब कमजोर बच्चे पैदा है। कुर्वंती मतलब बहुवचन, यानी झुंड के झुंड हत दिया है, यानी परिवार का परिवार, कुनबा का कुनबा हत दिया है। कहीं कोई एक व्यक्ति पैदा हो जाएगा कि जो भगवान की कथा सुनता होगा, समझे आए? और ये भी है कि हम तो सनम डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। हम तो कथा नहीं सुन रहे, आपको भी नहीं सुनने देंगे, नहीं सुनने देंगे ना। आज एक भक्त जब कर रहे थे तो परिवार वाले उसी टाइम वो म्यूजिक चला दिए। ऐसा करते हैं लोग। कुर्वंती, क्या कुर्वंती? काम सुख लेश लवाया, काम सुख के लिए। देखिए काम सुख केवल मतलब स्त्री संग नहीं है, होटल जाना, पिक्चर देखना, ये वो उस चक के लिए जिसमें सुख मिलता कुछ नहीं है। काम सुख लेश लवाया, अपनी इंद्रिय की दृष्टि को काम कहते हैं, उसमें वो लगे और थोड़े सुख के लिए दीना। दीन समझते? दीन का मतलब क्या होता है? दीन जब बोल रहा हूं तो क्या मन में आ रहा है बताइए? आप समझ रहे हैं? माइक में बताइए, माइक में बताइए। दीनहीन तो ठीक है, दीन से आपको मन में क्या फिगर आ रहा है? बहुत ही मजबूर सा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यही शब्द सुना था। बहुत ही मजबूर, बहुत ही गरीब व्यक्ति जो भीख मांग रहा है थोड़ी सी वस्तुओं के लिए। आपसे कोई जो भिखारी कहता है अपना घर दे दो, आप लोग कोई मांगा ऐसे? तुमको एक घर दो तुमको 10 लाख देगा, डज नॉट वर्क। आरती माता जी, कभी कोई भिखारी मांगा है आपको? कोई नहीं मांगता। मांगेगा वही 2 रुपए की चीज, तभी तो दीन है। उसकी रेंज ही नहीं है 2 रुपए से बाहर मांगने की। बहुत लोग आजकल थोड़ा रेट बढ़ गया, 10 रुपए मांगेगा, 1 रुपए दे दो ना, 1 रुपए दे दो ना। वो असीमित सुख के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं? वो धारणा ही नहीं हो सकती। वे मृत्यु के बाद वैकुंठ जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। यही छोटे से वो छोटे छोटे, आपने देखा होगा इसमें बारिश में तालाब नहीं कहना चाहिए, पॉन्ड, ये पीछे बारे में ना मट्टी हल्की से दब जाती है, पानी भर जाता है, उसी में थोड़े कुछ कीड़े तैरते हैं कुछ समय के लिए, उसी में जो है वो सफलता का निर्णय कर लेते हैं। समझ गए ना मैं क्या कहता हूँ? बहुत छोटी छोटी उपलब्धियाँ, आईज बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं, उसको सोचते हैं वही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए कह रहे दीन। वो ये नहीं समझ पाने कि अपने हृदय को शुद्ध कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं लोभा अभिभूत मनसः, लोभ से जिनका मन अभिभूत हो गया। अभिभूत समझते हैं क्या? बताइए अभिभूत से क्या? हाँ, एक अर्थ है बिविल्डर। अभिभूत मतलब उनको उसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ नहीं सूझता। देयर इज हाँ, इंचैंटेड इज अ वर्ड ऑल्सो, यस, मतलब बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं मुझसे, दब गए हैं, उनके मन में और कोई विचार ही नहीं इसके अलावा। अकुशलानी शाश्वत, वह शाश्वत रूप से अर्थात निरंतर बिना रोक टोक के तेल धारावत, तेल की धारा के समान अकुशल कर्म ही करते हैं, जो उनको दोबारा एक और देह का निर्माण कराएगा उसका फिर। और वह देह भी जरूरी नहीं है कि मनुष्य देह ही हो। देखिए हम फिर रिपीट करेंगे, भक्त लोग कभी इंद्रियों के संघर्ष करते हैं तो
दुखी होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। अब मान लो अधिक सो ही गए तो अरे क्या हमने समय व्यर्थ कर दिया, है कि नहीं? तो इस पे वह घटित नहीं होगा, उसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा था। इससे एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट सूचित हो रही है कि ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ब्रह्मा जी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये प्रार्थना किसकी कर रहे हैं आप सुन रहे हैं? ऐसा आरोप लगा देते ब्रह्मा जी पे। किससे सुन रहे हैं शिक्षा आप? वो हेल्प कर नहीं रहे हैं, हम हेल्प ले नहीं रहे हैं, ये बताइए। आप ही तो ये शिक्षा देते हैं ना, दे डोंट फील अ नीड टू टेक हेल्प। जब ये प्रवचन मैंने यूट्यूब पे छोड़ दिया तो ये तो ओपन है ना विश्व के लिए। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि कोई उनको जानकारी भागवतम की थी नहीं, अकस्मात उनको प्रवचन दिखने लग गए और फिर जुड़ गए वो। और अमेजिंग था, जब हमने भागवतम शुरू किया उसी समय वो से जुड़ गए वो। तो अब आप बताइए, ये भगवान ही किसी का भाग्य उदय कैसे होता है? उसकी कुछ सुकृत रहती है तो भगवान उसको प्रेरित करते हैं, जाओ वहां जाके, इतने सारे इतने करोड़ों अरबों लेक्चर्स हो सकते हैं, उसको उनको प्रेरित करते, जाओ भागवतम सुनो जाकर के। जब आप नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तब अपने स्वयं के भाग्य की सराहना कर पाएंगे। हाउ फॉर्चुनेट आई एम, है ना? कुछ एक बार धन इकट्ठा हो जाता है तो घर का बच्चा समझता है कि हमारे पापा धनी हैं। आप 2 साल की उम्र में समझते थे कि पिताजी के पास बैंक में कितना बैलेंस है? या अगर आपको बताते भी तो उससे कुछ वैल्यू कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन जिंदा रहे तो वो मिल रहा है ना, जो भी बैलेंस वटेवर है। तो इसी प्रकार से शुरुआत में व्यक्ति ना भी समझ पाए कि मैं कितना भाग्यवान हूं, अगर नियमित रूप से सुनता रहेगा भगवान के बारे में, तब उसको समझ में आएगा, अरे भाई मुझे तो बचा लिया गया है, नहीं तो मेरी कोई गति नहीं थी। श्रीधरी, यह कहा जा चुका है कि जो लोग निष्काम हैं फिर भी आपका समादर नहीं करते वे नरक के पात्र, समझे? और वो श्लोक था असत प्रसंग है, जो ठीक है वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, अध्यात्मवादी हैं सो कॉल्ड, लेकिन भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं तो नरक जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु जी थे, लेकिन उनको महाप्रभु कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने कोड दिया है क्योंकि यह मुझे मेरे अंगों का खंडन करता है, मतलब कहता है कि भगवान निराकार है। तो ऐसे लोग तो नरक जाते हैं। अब इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग काम कर्म को करते हैं किंतु आपकी कथा इत्यादि के श्रवण से अभागे और सद्बुद्धि से विहीन है, वे तनिक भर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्य में लग जाते हैं। एक बड़ी रुचिकर बात है, देखा आपने ध्यान से? जो व्यक्ति काम, मतलब इसकी कामना है, कुछ भौतिक कामना है, और वह भगवान के बारे में सुनता ही नहीं है, उसकी भर्त्सना की जा रही है। लेकिन उस जिसके हृदय में कामना है और भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, उसकी भर्त्सना नहीं की जा रही है। आप इसको यहां से देखेंगे, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। परम विरक्त सुखदेव गोस्वामी जी उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो सारी कामनाओं से भी युक्त हो लेकिन भगवान की उपासना कर रहा है। बहुत एक एक पॉइंट को आपको पकड़ना होगा। यानी कि कामना होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कामनाओं के अभिभूत होकर भगवान से विमुख रहना, इसकी भर्त्सना की जा रही है। इतना ज्यादा कामनाओं से अभिभूत रहे कि भगवान के बारे में सुने ही नहीं, इसकी भर्त्सना यहां ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अगर किसी की कोई कामना है और भगवान से मांगता है, भजन कर रहा है, तो उसको उदारधी कहा गया है। उसकी बुद्धि बहुत बढ़िया हो गई है। उसको समझ में आ गया कि भगवान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बड़े दानी हैं, इनसे मांगना चाहिए। गॉट इट? इतना आसान नहीं होता है। आप लोग हैं बुद्धिमान, लेकिन ऐसे सब लोग बुद्धिमान नहीं होते। अकाम होकर के भजन करे तो कहना ही क्या। एक और बात यहां बोल दे रहा हूं, कोई भी सकाम भक्त नहीं होता। अरे इतनी बड़ी बात आप कैसे कहते हो? 5 पुस्तक में दिखा दूंगा। कोई भी सकाम भक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ समय के बाद अगर भक्ति वो करता रहता है तो वो निष्काम हो ही जाता है। क्योंकि जो भी हम भगवान से मांगेंगे वो टेस्टफुल नहीं होगा, एक्सेप्ट भक्ति। तो भगवान तो निष्काम कर ही देते हैं भक्तों। ठीक है, कहाँ गए? मैंने गलत पढ़ लिया क्या? हाँ, मैं उल्टा पुल्टा पढ़ लिया। प्रभुपाद जी के अनुवाद और श्रीधरी को मिक्स कर दिया। ठीक है।
फिर से पढ़ते हैं, यह कहा जा चुका है कि जो लोग निष्काम हैं फिर भी आपका समादर नहीं करते हैं वे नरक के पात्र हैं। अब इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग काम कर्म को करते हैं किंतु आपकी कथा इत्यादि के श्रवण से विमुख रहते हैं वे अत्यंत मंद भाग्य वाले हैं। ठीक है, वही बात है कि मैं थोड़ा बात गलत नहीं की थी। इसी अर्थ का प्रतिपादन दैवे नते इत्यादि श्लोक से किया जा रहा है। उनकी बुद्धि को दैव ने नष्ट कर दिया है। वे लोग समस्त दुखों को विनष्ट करने वाले श्री भगवान की कथा के श्रवण तथा कीर्तन से अपने मन को हटा लेते हैं तथा क्षणिक काम सुख की प्राप्ति के लिए दीन होकर मन ही मन सदा लालायित रहते हैं और उसके कारण निरंतर पाप ही करते रहते हैं। स्पष्ट है? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, अच्छा तो यदि ऐसा है तो समस्त जीव बुद्धिमान होकर मेरे चरणों की शरण लेंगे एवं फिर इस जगत में कौन ही शेष रहेगा। समझे? इसका लिंक किस प्रकार से दे रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या कहा गया, जरा देखिए। पिछले श्लोक में यह कहा गया कि जब तक व्यक्ति भगवान के शरण कमलों की शरण नहीं लेता है जो सारे अभय को प्रदान करने वाले हैं, तब तक वह द्रविण देह और सुहृद आदि के कारण भय को प्राप्त होता है और शोक को प्राप्त होता है, स्पृहा, परिभव, विपुल आदि को प्राप्त होता है। तो जब इस प्रकार की कोई बात सुनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की भक्ति करने लग जाएगा। लेकिन तो फिर जब भगवान की भक्ति करेगा तो अभय को प्राप्त करेगा, भगवान के पास चला जाएगा, तो फिर जगत में बचेगा ही कौन। काफ़ी लोग इस ऑब्जेक्शन को रखते हैं, अरे भैया सब लोग भक्ति करने लगेंगे तो ये जगत चलेगा क्यों, कैसे। आप पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। ये तो वैसे प्रश्न होगा, अरे भैया जब सारे कैदी सुधर जाएंगे तो ये जेल कैसे चलेगी, जेल कौन भरेगा। ऐसा होता है कि कभी जेल खाली हो जाए। यदि श्री भगवान यह प्रश्न करें तो यह श्लोक उत्तर देता है, दैवेन अर्थात आपके प्रति अपराधों द्वारा उदित दुष्परिणाम तथा अकुशलानी अर्थात काम एवं निषिद्ध कार्य हेतु कर्म। लोग भगवान के प्रति अपराध किए रहते हैं तो इसलिए उनकी ऐसी मति हो जाती है कि भगवान के प्रति उनकी विश्वास नहीं होता है। पहले किए गए अपराध ऐसा हो जाता है व्यक्ति का। और अकुशलानी मतलब काम में कर्म में लगे रहते हैं। जैसे कि एक श्लोक भगवद गीता में आता है, एतावद इति निश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादनः कामात्माना स्वर्ग परा। ऐसे करके श्लोक है। वह उनके हृदय में काम वासना रहती है, वह स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं और कहते हैं कि वेद में इस काम में कर्म के अलावा कुछ वर्णन है ही नहीं। बल्कि लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वर्णन वेद में है ही कहाँ, जबकि वेद भगवान का ही वर्णन करता है। उनके हिसाब से बस अच्छे कर्म करो और स्वर्ग आदि की प्राप्ति करो, स्वर्ग के सुखों को भोगो, बस। और उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, फिर वापस चले जाओ। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, देव मतलब कृष्ण हो सकता है ना? नहीं, भगवान देवता हैं, मतलब देव हैं, देव नहीं है। देव मतलब उस देव की सृष्टि वस्तुतः हम ही ने करी है। हम अच्छे या बुरे कार्य करते हैं और उससे हमारे देव की सृष्टि होती है। उसका फल भगवान देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देव भगवान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान की अध्यक्षता में वो सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन उसे अदृष्ट कहते हैं। हमने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से व्यक्ति को इस समय एक प्रकार की चेतना होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुन लेता है पूरी, लेकिन स्वीकार नहीं करता, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा आपकी बात का कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। हमारी दादी थी, हमको याद आ रहा है, थी मतलब अब तो नहीं रही। हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, कि हम पूजा दुर्गा जी की ही करेंगे, अल्लो। तो अब आप क्या करेंगे बताइए? करिए, आप क्या कर सकते हैं। एनी हाउ शी अप्रिशिएटेड एट दैट टाइम की तुम कीर्तन कर रहे हो, लेकिन तो स्लो मत करो, फास्ट वाला कीर्तन किया करो। उनको फास्ट स्पीड वाला हरे कृष्णा अच्छा लगता है। शी चैंटेड सम हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि दैव फलों का कर्म है, फलों करने कर्मों का फल है, फलों का कर्म नहीं कर्मों का फल है, तात्पर्य। अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं? क्या ये प्रश्न आपके मन में कभी नहीं आया कि इतना क्या उनको ऑब्जेक्शन है कथा से? ठीक, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए कि जब हम भक्ति में नहीं भी थे तब भी यही इच्छा लेकर सारे कर्म करते थे कि सारे झंझट मिट जाएं और सारी चिंताएं मुक्त हो जाएं, इससे हम स्वतंत्र हो जाएं। डू यू एग्री? ये कर लें तो बस हमारे सारे टेंशन, भैया पढ़ लिखो तो तुम ऐश करोगे। पिताजी माता जैसे बोलते ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सुना होगा आपने। एक
समझने का प्रयास कीजिए, हर व्यक्ति में एक ये इंट्यूशन रहता है कि हम इस स्थिति को प्राप्त कर ले, उसके बाद हम शांत, अब उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जानते हैं कि वो स्थिति एक नई दिक्कत के निर्माण कर देती है। इसको आप काट ही नहीं सकते, सबका अनुभव होगा। तो जब तुम्हारी ये इच्छा है ही कि तुम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाओ कि तुम सारे झंझटों से मुक्त हो जाओ, तो भगवान की कथा उसको इतनी आसानी से पूर्ण कर देती, तो क्यों नहीं सुनते? जो भक्त मान लो नौकरी भी कर रहे, तो सुबह से शाम तक श्रवण कीर्तन कर ही तो रहे हैं, तो 1 घंटा और श्रवण कीर्तन कर लीजिए ना। देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा लौकिक एग्जाम्पल है, सिंपल समझाएगा। जैसे हम लोग 24 घंटे प्राणायाम नहीं करते हैं, कोई कर रहा है 24 घंटे, करते हैं 10 मिनट, लेकिन उसका प्रभाव पूरा दिन रहता है, एटलीस्ट पूरा दिन रहता है। तो कथा, या यहाँ पे कुछ डॉक्टर भी हैं, आप रिया माता जी, आप इंजेक्शन तो लगाई होंगे पेशेंट्स को, तो क्या 24 घंटे इंजेक्शन लगाती? ठक ठक, ये ले ये ले अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? बुखार 24 घंटे रहता है, लेकिन इंजेक्शन एक बार लगाते बुखार, हाँ थोड़ा समय हुआ, फिर बुखार हुआ, फिर तो कम से कम कान में इंजेक्शन की तरह 1 घंटा तो कम से कम डालना चाहिए ना कथा को, उससे आपका बुखार शांत होगा। हो ही रहा है, इज इट नॉट? बहुत सुंदर बात है, ये मेरे शब्द नहीं है। साया प्रातः गृणम भक्त्या दुख ग्राम विचते, सुबह शाम कथा को सुनिए आप। मैं काइंड ऑफ आई डोंट एंगेज इन मटेरियल टॉक्स, बट नॉर्मल टॉक्स भी जो होती हैं, मैं आप देखने अनुभव किया है, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग। जो हम शाम को बैठकर भगवान के बारे में साक्षात सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका अलग प्रभाव होता है, वो आपको प्रफुल्लित कर देता है। महाराज के शब्दों में, वह जीव को फ्रेश कर देता है। नहीं तो कहाँ वो कर शोक, मोह और भय का निर्माण करने वाली बातों में हम लगे रहते हैं। आप ये महसूस करते होंगे, कथा सुनने के माध्यम से अभाव का अभाव हो जाता है। समझे? मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास बहुत कम है, इस बात का ही अभाव हो रहा है। सही तो है, क्या दिक्कत है? ये अनुभव की जाने वाली बातें हैं। इस प्रश्न का तो यानी ऐसा करते क्यों नहीं? जब इच्छा है और उस इच्छा की पूर्ति भगवान की कथा से हो जाती है, इतनी आसानी से उपलब्ध है, तो क्यों नहीं करते? तो कहते हैं, इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण कारण अभागे हैं। मतलब क्योंकि गलत कार्य किए हैं, तो अब भी उनकी ऐसी मति लगी हुई है कि भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो जिन भक्तों के माता पिता या जो भी कोई हैं वह भक्ति नहीं करते, तो उनके प्रति आपको सिंपैथी होनी चाहिए कि अरे बेचारे ये लोग गलत कार्य लगी है। नेगेटिव मत सोचिए, मैं मानता हूं कि नेगेटिविटी आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन आप देखिए कि इन लोगों का दुर्भाग्य ऐसा है कि इनके कोई भक्तोन्मुखी सुकृति ही नहीं है कि भगवान की कथा की ओर उन्मुख हो। तो इसलिए प्रसाद दे करके, ऐसे करके थोड़ा सुकृत जमा कर देना चाहिए, आगे जा करके वह उनको लाभ होगा। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे देखिए, ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वो धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। और बड़ी रुचिकर बात है, जब भगवान एक भक्त के प्रयास को देखते हैं कि ये कोई भी भक्त हो, माता जी, प्रभु जी, कि ये दूसरों को भक्त बनाने के लिए इतना प्रयासरत है, इस भक्त की इच्छा है कि मेरे यश का प्रचार करे, चाहे वो प्रभु जी हो चाहे माता जी हो, तो उनके निमित्त, उनके माध्यम से वे अन्यों को भी कुछ ना कुछ लोगों को सुकृति बन जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, किसी की कोई सुकृत नहीं है, लेकिन भक्तों के सामने आते हैं तो उन भक्त के हृदय में इच्छा आती है, देखो हमें भक्ति करके कितना लाभ हुआ है, काश यह लोग भी भक्त बन जाएं। आप लोग की किसी की इच्छा नहीं आती ऐसे? ना प्रभु जी, हम लोग तो गॉगल पहन के घूमते, कोई दिखता ही नहीं है। इज इट नॉट? वो जो होता है ना, वेल्डिंग गॉगल होता है ना, इसमें कुछ भी दिखाई ना पड़े बाहर। एक भक्त कह दे कि उसके हृदय में इच्छा ना आती हो कि अन्य लोग भी भक्ति करें, प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लब। ये हो ही नहीं सकता। आप भक्ति करके सुखी होते हो, हुए हो, और इस कारण से आप चाहते जरूर, कोई ना कोई तो चाहते होंगे कि ये भी भक्त बन जाए। वो बने या ना बने, आप प्रचार कर पाओ ना कर पाओ, ये सहज है, इतने सुंदर प्रोसीजर है कि आप देना ही चाहेंगे।
कोई विरोध? देओ या ना दे पाओ ना दे पाओ अलग बात, तो वो उनका सुकृत है। आप भक्ति कर रहे हो, मान लीजिए आपका देह भगवान ने माता पिता के तरफ दिया है, तो अब उनको तो पुण्य मिलेगा ही। आप प्रसाद खाते हो तो 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। थोड़ा लिवर स्ट्रांग करो और खाओ। टेक मोर प्रसादम, एटलीस्ट जल को ऑफर कीजिए, पीते जाइए, सारे पूर्वजों का उद्धार हो रहा है। और दीपदान तो रोज करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कार्तिक ऑल्सो। और हो सके तो उसमें तुलसी की स्टिक भी लगा दीजिए, जो 10 करोड़ दीपक के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई पैदा हो गया तो उससे पूर्वज भी उनका उद्धार होता है। उद्धार मतलब है कि उनको भी आगे भक्त बनने का मौका मिल गया। ये भी अदैव है, सॉरी ये भी दैव है। उनको नहीं पता कि उन्हें कहाँ कनेक्शन मिल गया था कि वो भगवान के भक्त बन गए। जैसे कि बलि महाराज प्रहलाद महाराज के वंश में होने से ही भगवान की कृपा के पात्र बन गए। कृष्णा इज सो मर्सीफुल। प्रहलाद महाराज को बोले कि तुम ही नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और प्रहलाद महाराज कि 21 पीढ़ी पीछे आप जा नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप मुनि श्योर, या बीच में कोई था, एक कोई शायद बीच में भी था, मरीचि कश्यप ऐसे रहा होगा। उसके बाद कश्यप से हिरण्यकश्यप से प्रहलाद महाराज। 7वीं पीछे तो जा ही नहीं रहे हैं। पीछे 7वीं कहाँ जाएंगे आप? तो कुछ सोच के भगवान बोल रहे हैं। 21 पीछे कहाँ जाएंगे आप? 21। तो ये बात आप समझ लें कि अगर हम नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हृदय में भक्ति उदित होती है। और भक्ति उदित होती है तो दूसरों की सहायता करने की भाव होता ही है, क्योंकि हमारी भी सहायता किसी ने इसी तरह से करी थी। वी फील ग्रेटफुल, वी फील नेचुरली फील कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वो अपनी मदद तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग देमसेल्व्स एट ऑल, दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स टू गो टू हेल। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। क्या ये कृपा का क्या मतलब है? भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, किसी तरह से भक्तों की कृपा उस व्यक्ति पे पड़ जाए, इवन इफ ही हैज नो क्वालिफिकेशन। ओके, और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है। कल अगले, हाँ, उसके बाद वो आगे ब्रह्मा जी तरस खा रहे हैं ऐसे लोगों पर, तो वह कल देखेंगे। और कोई प्रश्न? यहाँ पे प्रश्न तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कुछ मायावादी भी जाने अनजाने कृष्ण नाम लेते हैं, तो क्या ये भी लोग मुक्त हो जाएंगे? जी ऐसे है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, नाम अगर वो लेते हैं तो उनकी सुकृत बन रही है। जब तक भगवान के प्रति अपराध बना रहेगा कि भगवान का शरीर भौतिक है, उन पर कृपा नहीं हो पाएगी, पूर्ण कृपा नहीं पाएगा, ऐसे कहना चाहिए। मेरी माँ शिव जी को गुरु मानती हैं, बट इतने सालों से, लगभग 18 से 20 साल में भी कोई चेंज नहीं आया, तो शिव जी इन्हें भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, अच्छा प्रश्न है। शिव जी की 2 प्रकार की कृपा होती है, एक सकपट और एक निष्कपट। अगर कोई निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से शिव जी की पूजा करता है तो शिव जी भक्ति में लेके आते हैं। लेकिन अगर सकपट अर्थात भौतिक इच्छा के लिए भगवान शिव जी के पास जाएगा तो वो नहीं लेके जाते। आप भी तो शिव जी का पूजा शायद करते थे। एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा शिव जी का भक्त था, तो वो लेके आए। अरे शिव जी छोड़िए, मतलब शिव जी तो कहना ही क्या, बृहद भागवतामृत में लिखा है, मैंने इस बार नोटिस किया, कामाख्या देवी आसाम वाली, वो एक ब्राह्मण उनकी पूजा करता था और भौतिक लाभ के लिए करता था, और उसको गोपाल मंत्र दे दी। कामाख्या देवी दुर्गा जी के एक स्वरूप है। और फिर उसके बाद वो भजन, उसके बाद वो कुछ लोगों के संगत में पड़ गया, वो निर्विशेषवादी संगत में पड़ गया, चाहे काशी गया, तो वहाँ जाकर के वह कुछ मायावाद करने लगा। तो ये गोपाल मंत्र कर नहीं रहा था, उसको समझ में आया नहीं। तो फिर शिव जी सपने में आए, कहते हैं बेवकूफ, ए मूर्ख, वो मंत्र कर, यहाँ से जा, वृंदावन जा। शिव जी बोलते हैं, शिव जी और दुर्गा जी दोनों आते, कहते ये मूर्ख, वहाँ से हट, यहाँ से चल, जा वृंदावन जा, वहाँ तेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर वो प्रयाग में आता है, फिर ऐसे करके आता है। बड़ा रोचक ग्रंथ है, बहुत रोचक ग्रंथ है। हम बड़ा उत्साह को पढ़ाएंगे कभी ना कभी, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। शिव जी तो हद हमको आग्रह, कोई राय की बात कहता है, उनको लगता है कहीं राम तो नहीं कह देगा। काशी में वो लोग को उद्धार इसी तरह करते हैं, मरना होता है कोई व्यक्ति तो राम जाके बोल देते हैं। हाँ, कान में, ऑब्वियसली कान में बोलेंगे, नाक में तो ना बोलेंगे। कान में ही बोलेंगे।
तो वो स्वयं हमको, भाई दुर्गा जी हरे कृष्ण डिवोटी हैं, इस्कॉन डिवोटी हैं, शिव जी हरे कृष्ण में नाच रहे हैं, सब लोग तो नाच रहे हैं। वहाँ लिखा गया है कि जब माया देवी हरिदास ठाकुर जी को हरा मतलब भ्रमित करने के लिए आई तो वो हरे कृष्ण मंत्र काहे मांगी उनसे बाद में। तो कह रहे हैं भाई देखिए महाप्रभु जब अवतरित हो रहे हैं तो वो कृष्ण प्रेम सबको दे रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी और ऐसे प्रहलाद सब उनके मतलब संकीर्तन आंदोलन में रूप बना बना करके आ रहे हैं। तो अगर माया भी कृष्ण प्रेम चाहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो सोचिए माया जो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से रोक रही है वो खुद ही कृष्ण प्रेम मांग रही है। तो आप कहेंगे रोक क्यों रही है? हमारी सिंसियरिटी को टेस्ट करने के लिए। कह रहे हैं कि मैं भी शिव जी को गुरु मानती थी बट मैं भक्ति में आ गई, लेकिन ये लोग नहीं। दैवी ना आ जाएंगे घबराइए मत। आप उन्हें शायद प्रसाद नहीं खिला रही हैं, आप चुपके से उनके जल में प्रसादम जल मिला दीजिए, इट विल हैव इफेक्ट। सो विल स्टॉप हियर, अगला श्लोक हम कर लेते हैं और कोई प्रश्न नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।